बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी है और दिन है मंगल का। इस वक्त टाइम हुआ है 3:03 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और 4 बजे तक समाअत में वक्फा हुआ है। आज जो है वो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस बैंक की सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने 1 घंटे का वक्त दे दिया है। बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने 1 घंटे का वक्त दे दिया है पीडीएम को मुशावरत के लिए, क्योंकि जब ये दलाइल जारी थे फारूक इनायत साहब के, जो कि पीडीएम के वकील हैं, नून लीग और पीडीएम इन सारों के वकील हैं, क्योंकि नून लीग के अलग भी वकील हैं, JUAF के अलग भी वकील हैं, लेकिन फारूक इनायत साहब जो हैं वो सब की तरफ से मेन दलाइल वो दे रहे हैं। बाकी अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे तो कर लेंगे। तो अब इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि जब एक सवाल किया गया बेंच की जानिब से और फारूक इनायत साहब उसका जवाब जो है वो देने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे, इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अच्छा, मेरे जहन में एक पंचायती सवाल आ रहा है, पंचायत होती है ना, पंचायती सवाल आ रहा है, और वो ये आ रहा है कि क्यों नहीं, क्या ये नहीं हो सकता कि आप थोड़े से पीछे आ जाएं, यानी कौमी असम्बली और पीडीएम थोड़ी सी पीछे आ जाए और पीटीआई थोड़ी सी आगे चली जाए और कंसेंसस के साथ आप दोनों जो है वो एक डेट दे दें इलेक्शन के हवाले से। तो ये जैसे ही रिमार्क्स आए तो एकदम कमरा अदालत का माहौल बदल गया। उन्होंने कहा जी मुझे आप फिर अपने जो क़यादत है उससे मुशावरत का टाइम दें, उनसे हदायत लेने का टाइम दें। अब 1 घंटे का टाइम दिया गया है। 1 घंटे बाद जो है फारूक इनायत साहब आएंगे, बताएंगे। अब अदालत ने कह दिया है कि आप जो है वो बताएं कि क्या आप जो है वो थोड़ी सी कौमी असम्बली को पीछे ला सकते हैं और ये थोड़े से आगे चले जाए और इस तरह से। फिर उस पर फवाद चौधरी साहब ने भी बात कही। उन्होंने कहा कि ये ना हो, या तो यह है कि हम पार्लियामेंट चले जाते हैं, वहाँ कानून साजी कर लेते हैं, उसके मुताबिक हम जो चीज़ तय करते हैं वो कर लेते हैं, वरना फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नया रास्ता खुल जाएगा, कल वो कोई भी इस तरह से इलेक्शन को मुलतवी करता रहेगा। अदालत ने कहा हम ये नहीं होने देंगे। लेकिन अब डेवलपमेंट ये हुई है कि इस वक्त फवाद चौधरी साहब, शरीफ मज़ारी साहिबा, हसन खावर साहब, पीटीआई की दीगर क़यादत जो है वो यहाँ से रवाना हो गई है। और जाते हुए फवाद चौधरी साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल अभी इमरान खान साहब को इस हवाले से कन्वे करूँगा। और साथ ही फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पीटीआई इस हवाले से मुशावरत करेगी। मुशावरत पीटीआई की शुरू हो चुकी है और ये मामला आ गया है, क्योंकि देखें आज अब तक बहुत चीज़ें हो रही हैं। अब तक ये हुआ है कि जजेस की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि 90 रोज़ के अंदर की तारीख तो देनी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप 90 रोज़ के अंदर की तारीख ना दें। हाँ, एक बार आप 90 रोज़ के अंदर की तारीख दे दें। जब आप तारीख दे देंगे 90 रोज़ के अंदर की, अगर फिर उस तारीख पर इलेक्शन नहीं हो सकता या किसी को उस तारीख से मसला है, तो फिर ये होगा कि फिर वो मामला अदालत में आ जाएगा और अदालत फिर देखेगी 254 के तहत कि मामला अगर आगे जो है वो जाएगा तो उसको किस तरह से कंडोन करना है, क्या करना है, ये फैसला अदालत करेगी। लेकिन अदालत उन ग्राउंड्स को भी देखेगी जिन ग्राउंड्स पे ये कहा जा रहा है कि जनाब 90 रोज़ में इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते। फारूक इनायत साहब ने भी बड़ी अजीब बात कर दी। उन्होंने कहा 90 रोज़ में तो इलेक्शन की तारीख देनी है, 90 रोज़ में इलेक्शन कराना जो है वो ज़रूरी नहीं है। एक तरफ वो ये कहते रहे कि जनाब हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन से फरार भी है। तो अब ये बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हुई है और ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कह दिया है, मंसूर अली शाह साहब ने कह दिया है, मोहम्मद अली मजहर साहब ने कह दिया है, जमाल खान मंदोखेल साहब ने कह दिया है। क्योंकि आज जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये भी कहा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जब दलाइल दे रहे थे कि जी साहब, अटॉर्नी जनरल साहब, लगता ये है कि आपको इंस्ट्रक्शंस ये दी गई हैं, आपको हदायत ये दी गई हैं कि आप हमसे तारीख आगे करवाएं। लेकिन एजी साहब ये नहीं होने लगा। अदालत ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि आइन 90 रोज़ में इलेक्शन का कहता है, 90 रोज़ में इलेक्शन जो है वो कराने पड़ेंगे। और मोहम्मद अली मजहर साहब के आज जो मैं पहले भी आपको बता रहा था, उनका यही है कि आप कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, वैसे तो ज़ाहिर है जब हम तफसीली बात करेंगे तो आज आपको पता है कि सुबह 9:30 बजे से समाअत चल रही है और इस वक्त जो है वो 3 बज गए हैं, 3 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया, मुसलसल समाअत ये चल रही है। तो आज एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताना ज़रूरी है कि जनाब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो पीडीएम की हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वकील हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। इलेक्शन कमीशन कहता है इलेक्शन की तारीख गवर्नर देगा। गवर्नर कहता है कि जनाब हमारा तो कोई काम नहीं है। पंजाब का गवर्नर कहता है कि क्योंकि मैंने असम्बली की तहलील की जो मुझे एडवाइस भेजी गई थी उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए और वो खुद से 48 घंटे बाद तहलील हो गई है, लिहाजा मेरा काम नहीं है कि मैं इलेक्शन की तारीख दूँ। और KPK गवर्नर जो है उसने खुद दस्तखत किए हैं असम्बली की तहलील के ऊपर, लेकिन वो गवर्नर फिर भी तारीख नहीं दे रहे। फिर एक और कहा जा रहा है वो जी दहशत गर्दी है, अमन अमान है, बजट का मसला है, पैसे नहीं है, ये मामला है। अच्छा, फिर फारूक इनायत साहब कहते हैं कि KPK का तो गवर्नर देगा, बहुत क्लैरिटी है। यानी पीडीएम के वकला, नून लीग की हुकूमत, इनके आपस में तज़ादात हैं, बयानात नहीं मिलते और इनके जिनके हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें अदालत के सामने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने रखी कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिल के और खेल रहा है, तो वो कुछ और मौक़िफ़ अपना रहे हैं। अब ये इस वक्त सूरत हाल ये है कि अदालती समाअत में वक़्फ़ा है और अदालत अब
اس معاملے کا عدالت نے